बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 टेंजेंट टू अ सर्कल। इसका देखें, ये नेक्स्ट थ्योरम 3 कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको सामने लिख दी है। स्टेटमेंट को पहले आपको समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या बता रही है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। यानी अगर आप सर्कल के बाहर एक पॉइंट लें और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करें तो क्या शो करना है? दीज आर इक्वल इन लेंथ। तो क्या प्रूव करना होगा कि दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। आसान सा थ्योरम है ये। आप इसकी मैं आपको पहले आपको ये इसकी फिगर बता देता हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पे ये एक सर्कल ले लिया हमने, इस सर्कल में एक पॉइंट हम ले लेते हैं आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया। हमने कहा कि ये पी पॉइंट है। ये आउटसाइड द सर्कल हमने लिया। सर्कल का सेंटर ये सिलेक्ट किया। इस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा करना है। देखें, ये एक टेंजेंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैं अगर ए कह देता हूँ तो इस पॉइंट से इस सर्कल के जो टेंजेंट की लेंथ है वो पी ए है। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ये टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है सर्कल को टेंजेंट ड्रा करने पे, इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो टेंजेंट की लेंथ आ रही है वो पी बी आ रही है। तो ये पी पॉइंट से सर्कल के आउटसाइड पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रा किए, ये और ये दोनों टेंजेंट जो हैं आपने बताना है कि दीज आर इक्वल इन लेंथ। यानी पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस आपने शो करना है कि ये इक्वल होगा। तो इस बात को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। गिवन में आपके पास क्या आ गया? हम यहाँ पे बताते हैं P इज अ पॉइंट outside the circle draw two tangents to the circle from P। तो वो जो दो टेंजेंट्स हैं वो कौन से हैं? पी ए, ये एक टेंजेंट आ गया, एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स। कि ये दो टेंजेंट्स हैं। हम टू प्रूव में क्या बताएंगे? टू प्रूव में आपने बताना है कि ये पी ए और पी बी इक्वल है। पी ए लेंथ इज इक्वल टू पी बी लेंथ। कंस्ट्रक्शन में हम कर लेते हैं। कि देखें, हम O को A से, B से और P से मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। जॉइन O टू A B एंड P, ये हमने काम किया है। अब आप ये देखें, ओ ए क्या है? रेडियल सेगमेंट है। ओ बी क्या है? रेडियल सेगमेंट है। और पता है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। एज ओ ए
and OB are radial segments. So OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. ये बात समझ आ गई कि ये OA PA पे परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल, और ये भी 90 का एंगल बनेगा। अब हम प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखें फिगर में, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो फिगर को अगर गौर से देखें तो ये OAP इट्स अ ट्राइंगल, और कैसी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, क्योंकि A पर 90 का एंगल बन रहा है। और इस तरह से OBP दिस इज आल्सो अ राइट ट्राइंगल। आप इन दो राइट ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ले लें। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं in right angle triangles, in right triangles कौन कौन सी? OAP correspondence with the triangle OBP। इन दो ट्रायंगल की अब हम क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं। इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस जरा देखें। एंगल 90 का यहाँ बन रहा है ना, तो 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो OP हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का भी, और ये 90 का एंगल बन रहा है, इस 90 के सामने ये साइड है, तो ये OP इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूस है। तो ये तो क्या कॉमन है ना। In both triangles, OP is the hypotenuse. And OP equals to OP। ये क्रॉसपॉन्डेंस जब ले रहे हैं तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया ना। ये हमने क्या दिया कि ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना। इसके अलावा आप देखें कि OA और OB भी इक्वल हैं। वजह? क्योंकि ये तो रेडियल सेगमेंट्स हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, कि ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो ये तो होने ही बराबर है। अब आप ये देखें इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस में, आप देखें इस राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड, दूसरी ट्रायंगल में भी हाइपोटेन्यूस और ये साइड इक्वल आ गए हैं। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक साइड अगर इक्वल आ जाए तो फिर तो ये क्या बन जाता है? एचएस थ्योरम के मुताबिक ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना। तो ये बात हम कहेंगे Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP। वजह क्या है? HS is congruent to HS। तो देखें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनकी तमाम चीज़ें बराबर हो गई हैं, और तमाम चीज़ें बराबर हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि इनके देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड किसकी इक्वल होगी? इस साइड की इक्वल होगी। तो PA PB के इक्वल आ जाएगा। सो PA इक्वल्स टू PB। और वजह क्या है?
corresponding sides of congruent triangles. Corresponding sides of congruent triangles. कि ये congruent triangles की corresponding sides हैं, इस वजह से ये equal होंगे. तो प्रूव भी तो यही करना था. Hence proved. तो ये थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया. आसान सा थ्योरम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं इसमें. कि आपने एक पॉइंट लिया सर्कल के बाहर, उधर से टेंजेंट ड्रा किया सर्कल के ऊपर. एक ये पी ए टेंजेंट है और एक पी बी टेंजेंट है. आपने प्रूव करना है कि पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ सेम होगी. तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि ओ को ए से, बी से और पी से मिला दिया. ये जो डॉटेड लाइन में मैंने शो किया हुआ ना, ये ले लिया हमने. अब आप देखें कि ये राइट ट्रायंगल बनेंगी. ये एंगल 90 का है, क्योंकि पता है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं. ये भी देखें रेडियल सेगमेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे. तो फिर इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस ले ली है, और उस क्रॉसपोंडेंस में हमने देखा कि ये ओ पी हाइपोटेनस है, पहली ट्रायंगल का भी और दूसरी का भी, और कॉमन होने की वजह से इक्वल है. तो हाइपोटेनस इक्वल हो गए. ओ ए एक साइड है इस ट्रायंगल की, ओ भी दूसरी साइड है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं क्योंकि रेडियल सेगमेंट्स हैं. तो एचएस थ्योरम के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तमाम साइड्स बराबर हैं, तो पी ए और पी बी भी इक्वल हो जाएगी. इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया. चलें, बस आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.